नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं उसी श्रृंखला में जिस श्रृंखला में हम नए नए प्रश्न लेके आ रहे हैं और ये वार्षिक परीक्षा 2022-23 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अपने एग्जाम में प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। और ये जो परीक्षा अब लगने वाली है इस परीक्षा में इस परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें काफ़ी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा रहे होंगे और आप इनको देख भी रहे होंगे दोस्तों। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो कवर किया था वो क्या था, जल प्रदूषण को लेकर, और उसमें एक छोटा सा प्रश्न रह गया था, वो रह गया था जल प्रदूषण से या प्रदूषित जल के सेवन से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो उस प्रश्न को हम इस वाले स्लाइड में लेके आ गए हैं और वो नीचे नीचे लिखा हुआ है, यानी कि प्रदूषित जल के सेवन से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो प्रदूषित जल की जो सेवन से बीमारियां हो जाती हैं वो है एक तो डायरिया और एक हेपेटाइटिस और एक है आंतों की कृमि। इस प्रश्न को वापस से रिवाइज कर लेंगे पीछे से। तो दोस्तों सबसे पहले बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी क्योंकि लास्ट टाइम है और इस समय रिवीजन का होता है, तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इन प्रश्नों को भी रिवाइज करते रहिए। ये प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी परीक्षा में। तो इस वाली स्लाइड में हम लेके आए हैं वायु प्रदूषण से संबंधित प्रश्न और वायु प्रदूषण पर ही है और यहाँ से ये प्रश्न बनने की संभावना रहेगी 1.5 नंबर का। ये 1.5 नंबर का प्रश्न है जो बनने की संभावना रहेगी। तो देख लो, वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूछ क्या रहा है, वायु प्रदूषण पूछ रहा है और वायु प्रदूषण वही है जो बचपन से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी कि किसी भी कारण से जो स्वच्छ वायु है, स्वच्छ हवा है, उसका प्रदूषित हो जाना। और स्वच्छ वायु जो प्रदूषित होती है तो हम देखते हैं किस किस से प्रदूषित होती है, तो धूल से, धुआं से, गैसों से जो हानिकारक गैसें होती है उनसे, कुआसा यानी कि जो कोहरा होता है उससे, दुर्गंध और वाष्पशील गैसें होती है और जिनमें संदूषक आ जाते हैं यानी कि वे पदार्थ जो वायु को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इनकी वायु में मात्रा अगर बढ़ जाए तो सिंपल सी बात है जो स्वच्छ वायु कैसे हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो वापस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो एकदम इजी भाषा है जो आपके लिए लाई गई है, यानी कि जो धूल होती है, धुआं होता है, गैस होती है, कुआसा होता है, दुर्गंध होती है और वाष्प होती है और इन सभी जो संदूषक होते हैं यानी कि इनके वे अवशेष जो वायु में मिल जाने से वायु को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं वो वायु प्रदूषण कहलाता है। और इस वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, तो एक बार देखिए कौन कौन से कारण इसके। तो ऊर्जा के स्रोतों के जलने से, सिंपल सी बात है, ऊर्जा के स्रोतों में डीजल, पेट्रोल और गैस आती है। जब ये ऊर्जा के स्रोत जलते हैं तो इनसे निकलने वाला जो हानिकारक धुआं होता है और उस हानिकारक धुआं में देखने को मिलते हैं हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और जब ये हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जब ये वायु में जाती है तो वायु की सबसे ज्यादा क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। यहाँ से वायु प्रदूषण के कारण है वो पूछा जा सकता है, कोई जो कारण की है तो आप लिख सकते हो आसानी से, यानी कि ऊर्जा के स्रोतों के जलने से। और ऊर्जा के स्रोत मैंने बताया था एक तो डीजल, एक पेट्रोल और कोयला और गैस भी आती है। तो इनके जलने से जो हानिकारक धुआं निकलता है उस हानिकारक धुएं को उस हानिकारक धुएं से अगर वो हानिकारक धुआं वायु में जाता है तो सिंपल सी बात है उस हानिकारक धुएं में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की जो अणु होते हैं वो क्या कर जाते हैं, तो वायु में मिल जाते हैं, वायु कैसी हो जाती है, दूषित हो जाती है। नगरों तथा शहरों में हम देखें तो कोहरे के साथ साथ कोहरा तो देखने को मिलता है सर्दियों में, बड़े बड़े नगरों में उद्योग भी सर्वाधिक देखने को मिलते हैं और उन उद्योगों से निकलने वाला धुआं और कोहरा जब आपस में मिल जाता है तो आपस में मिलने से धूम्र कोहरा का निर्माण होता है और ये ही धूम्र कोहरा मानव स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। तो आप दो कारण यहाँ से लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, पहला कारण ऊर्जा के स्रोतों के जलने से जो हानिकारक अवशेष निकलते हैं धुएं के रूप में वो वायु में मिल जाए तो वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। और इसके बाद नगरों जो बड़े बड़े नगर होते हैं या जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है अगर वो कोहरे के साथ या वायु में मिल जाए तो धूम्र कोहरा को बढ़ावा मिलता है और ये धूम्र कोहरा मानव स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, अत्यंत हानिकारक होता है। मैं ऐसे प्रश्न बाकी एक छोटा सा प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों मैं बता देता हूँ। वायु प्रदूषण में जो SO2 और NO2 गैसें होती हैं, ये SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, अगर ये गैसें वाष्प के साथ ऊपर चली जाती है और जब बादल बनते हैं और जब बरसात होती है तो उस बरसात के साथ SO2 और NO2 आकर धरती पर गिरते हैं बरसात के साथ और इससे ये जो वर्षा होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है।
वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले मानव तंत्र, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है, उस वायु प्रदूषण से शरीर के कौन से तंत्र प्रभावित होते हैं। तो सिंपल सी बात है, वायु हम श्वसन तंत्र के माध्यम से लेते हैं, तो सबसे पहले श्वसन तंत्र ही प्रभावित होगा, और इसके बाद श्वसन तंत्र के बाद वायु कहाँ जाती है, तंत्रिका तंत्र में जाती है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। और इसके बाद वायु कहाँ चली जाती है, जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं वो रक्त में चली जाती है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र वो भी प्रभावित होगा। तो जो वायु प्रदूषित होती है, उस प्रदूषण वायु के अगर शरीर में चले जाने से कौन कौन से तंत्र प्रभावित होंगे, तो सबसे पहले श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, उसके बाद श्वसन तंत्र के बाद तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, और तंत्रिका तंत्र के बाद रक्त परिसंचरण तंत्र वो प्रभावित होगा। इसके बाद ये प्रश्न मैंने शुरुआत में भी ले लिया था, यानी कि जो प्रदूषित जल होता है या प्रदूषण सहित जो जल होता है, अगर उस जल का सेवन करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों बीमारी देखने को मिलती है, एक तो हेपेटाइटिस, और एक डायरिया, और एक इसी से हो जाते हैं आंतों के कृमि, यानी कि जो पेट में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी प्रदूषित जल के सेवन से हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की स्लाइड में ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है वायु प्रदूषण, और इसके आगे वाली स्लाइड में हम लेके आएंगे ध्वनि प्रदूषण और कुछ भू निम्नीकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हम आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते रहिए, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार बढ़ते रहिए आगे, और अपनी जो तैयारी है उसको दम देते रहिए, उसको मजबूत करते रहिए, और अपनी परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, और इसी प्रकार आपको हेल्पफुल करते रहेंगे, और जो वीडियो है इसी के क्रम में अपन लाते रहेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, जब तक के लिए धन्यवाद।